इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में एक्सरसाइज 8.1 में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन में है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित करें या मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी साइन a दिया हुआ है तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है कि पहले जो दिया गया उसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके देखते हैं। पहले क्या दिया है, दिया गया है। ठीक है, क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 इतना दिया होगा। ठीक है, तो चलिए साइन ए बराबर क्या है 3/4, हमें निकालना क्या है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि यहाँ पे इसलिए यानी P का मान है क्या है, ऊपर 3 है और नीचे क्या है 4 है, अर्थात H का मान क्या है 4 है। क्या है 4 है, यानी P का मान 3 और H का मान कितना 4। ठीक है, अब देखिए PBH यानी एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है लंब, कर्ण और आधार, जिसमें से हम P को यहाँ यानी लंब को हम P से और कर्ण को H से और आधार को B से सूचित करते हैं। इसलिए अब हम क्या है कि हम क्या करेंगे, अब B का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B का मान। तो B का मान के लिए फॉर्मूला है कि H का स्क्वायर रूट अंडर H के स्क्वायर में से P के स्क्वायर को क्या करते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यानी अब H का स्क्वायर का मान कितना, यानी H का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपका B रहेगा और कितना 3 का माइनस में 3 का स्क्वायर, ये 4 चौका कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 और ये 3 तिहाई 9। ठीक है, अब घटेगा तो क्या बचेगा, यानी जब 16 में से इसमें से 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी B का मान क्या हुआ √7। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि PBH तीनों का मान हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना क्या है कॉस A का मान निकालना है। किसका, कॉस A का मान। तो कॉस A का मान यानी फॉर्मूला क्या होता है कॉस A बराबर ये होता है B/H। क्या होता है B/H, इसका फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा B का मान कितना √7 और H का मान कितना है 4। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या करा है टेन A का मान ज्ञात करना है। किसका, तथा टेन A का मान ज्ञात करना है। टेन A बराबर ये हो जाएगा कितना, ये होता है फॉर्मूला P/B। तो P का मान क्या है, P का मान कितना है, P का मान 3 है और B का मान क्या आया है √4 आया है, सॉरी रूट कितना 7 आया है 7। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, हमें साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है, क्या है कि 15 cot A बराबर 8 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये 15 को हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा गुना से इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 8 और ये क्या इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 15/8। अब cot A का फॉर्मूला लिखेंगे। cot A बराबर क्या होता है, ये होता है B/P होता है, B/P होता है। ठीक है, यानी आधार बट्टे लंब होता है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ B का मान 8 हो जाएगा और P का मान 15 हो जाएगा। B का मान कितना 8 और P का मान कितना 15 हो जाएगा। अब रह क्या गया H का मान रह गया, यानी अब हम इसकी सहायता से
एच का मान निकाल लेंगे। तो एच क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। जब बड़ी भुजा निकालना होता है तो रूट के अंदर पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर को हम जोड़ लेते हैं, यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर किसमें? रूट के अंदर जोड़ लेते हैं। अब ये हो जाएगा कितना? रूट अंडर पी का स्क्वायर मतलब कितना? 15 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो जाएगा, यानी एच बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 में 15 से गुना करें तो कितना? 225 आएगा, और 8 हटाए कितना? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 और 5 कितना? 9, और 6 और 2 कितना? 6 2 कितना? 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 289। ठीक है, 289। चलिए अब h बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है, यानी हम यहाँ 17 गुना 17 लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना? 289 प्राप्त होगा, यानी h का मान हो जाएगा कितना? 17 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि h का मान क्या प्राप्त हुआ? h का मान 17 आया, और उसके बाद क्या आया? और उसके बाद जो b का मान है 8 है, p का मान कितना है? 15 है, और h का मान कितना? 17 आ गया है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना क्या है? तो साइन a का मान निकालना है। साइन a का मान, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला p बटे h होता है। तो p का मान क्या है? p का मान अभी क्या था? इधर ये p का मान 15 है, और h का मान अभी 17 आया है, यानी 15 बटे 17 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? यानी तथा में हम लिख सकते हैं क्या है? सेक ए। उससे क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कॉस क्या होता है? b बटे एच, यानी h चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 बटे b का मान क्या है? 8 है, यानी 17 बटे 8 आपका राइट आंसर।